प्रात काल उठ रघुनाथा, नावै मात पिता गुरु माथा। माता पिता गुरु परमात्मा के अंश हैं। माता पिता और गुरु के द्वारा अनुभव से व्यक्ति माता पिता का अंश है। इसलिए जो उनकी कृपा है, किरण है, कीर्ति है, उसे ही नमन है, वंदन है, अभिनंदन है, स्वीकार है। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाय पर बचन न जाई। ये जगत परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा ही जगत के रूप में व्यक्त हैं। वही अन्न है, वही ब्रह्म अक्षरो नमोस्तस्ते नमो नमः। ब्रह्म ही अक्षर के रूप में व्यक्त हैं, जिनका कभी क्षति नहीं होता, सदैव के लिए सर्वदा सर्वव्यापक हैं। तो इस शरीर व्यक्त है। शरीर में आहार से प्राण की गति और उसी से विचार व्यक्त हैं। तो ये विचार महत्वपूर्ण है। वचनों का पालन, जो वचन सत्य वचन हर व्यक्ति मृत्यु के समय देता है। जो वचन माँ के गर्भ में हर व्यक्ति जन्म के पूर्व वचन दे के आता है कि सब कुछ तेरा है, जगत तेरा ही रूप स्वरूप है, जगत को मैं तेरे ही रूप में स्वीकार करके जगत का सत्कार करूँगा, सेवा करूँगा, संभाल करूँगा। धारणा, ध्येय और ध्यान तुम्हारा ही तरह से रखूँगा, तुम्हारे ही रूप में रखूँगा। ये कमेंट करके व्यक्ति आता है। जनता से कमेंट करते हैं, जनार्दन से कमेंट करते हैं। सकल संपदा नाथ तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। लेकिन ये कमेंट लोग पूरा नहीं करते, वचन पूरा नहीं करते। वचनों के साथ वचनों की रक्षा से ही धर्म की रक्षा होती है, उसी से जीवन की रक्षा होती है। जीवन का कार्य संपूर्ण होता है, उद्देश्य संपूर्ण होता है। परमात्मा ही प्रकृति है, परिवार है, जगत है। उसका के लिए शुभ इच्छा रखना, शुभ कर्म करना, सबके हित, सबके कल्याण के लिए, यही सनातन का संविधान है। लेकिन आज लोग, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हों, चाहे हर व्यक्ति है, वो अपने वचनों पर खरा नहीं उतर रहा है। जगत में पैदा होने के बाद उस वचनों को भूल जाता है और उस वचनों को करके जो कर्म करना चाहिए, सत्कर्म उसको नहीं करता। जो ना करने योग्य कर्म है उसी को नरक, ना करने योग्य कर्म नरक है। तो व्यक्ति दुख को पाता है, बीमारी को पाता है। घटनाएं दुखद होती हैं, उसे दुर्घटना कहते हैं। दुर्घटना से पीड़ित होता है। इसलिए ऐसे लोगों का चुनाव करना, ऐसे लोगों को देश, समाज, परिवार की जिम्मेदारी हो, जो सत्य वचनों को स्मरण रखें,
उसी की धारणा हो, ध्येय हो, ध्यान हो, और जो जगत में आकर के अपने वचनों को भूल करके संसार की संपदा पर अपना अधिकार समझते हों, ऐसे लोग सदा अपने जीवन में दुख पाते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। जय श्री राम।